Question number 7, class 8th, exercise 1C. What should be subtracted from 6 1/6 minus 2/3 to get? इसका मतलब है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये हमको मिल जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/6 माइनस 2/3, इसमें से क्या घटाएं, और क्या घटाएं नहीं पता तो x मान लेते हैं उसको, और चाहिए क्या हमको? 7/18। इसमें से क्या घटाएं, जो चीज़ नहीं पता हमको उसको x ले लेते हैं, और ये हो गया -70। 6 और 3 का एलसीएम 6, तो ये हो गया 1 - 2, 1 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 हो गया 6, 1 - 2 4, तो ये आ जाएगा -3/6, फिर है -x इज इक्वल टू -7/18। अब x को यहीं रख लेते हैं या x को वहाँ भेज देते हैं। x को वहाँ भेजेंगे तो ये +x हो जाएगा। जिसको भी अपनी जगह से दूसरी जगह भेजो उसका साइन चेंज हो जाता है, बीच में इक्वल टू साइन बाउंड्री होती है। तो -3/6 ये x हो गया, -3/6, और ये चीज़ यहाँ आएगी तो +7/18 हो जाएगी। अब इनको जोड़ देते हैं। 6 और 18 का एलसीएम 18, 6 3 जा 18, तो ये हो गया -9 + 7, तो x की वैल्यू ये है। यह x की वैल्यू कितनी आई है? -2/18 या -1/9, ये हमारी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब इस चीज़ को इसके बराबर दिखाना है कि है कि नहीं। अगर हम प्लस में देखते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता और उसी को आगे पीछे किया है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम कहते कि बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी लॉ है, तो कौन सा लॉ है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लगती है? एक तो एडिशन में लगती है, मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, मल्टीप्लिकेशन। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b और ब्रैकेट यहाँ होता है c, तो अगर इधर ब्रैकेट लगाऊं या मैं a + b + c लगाऊं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों आंसर सही होते हैं। एसोसिएटिव, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक को आगे पीछे कर दो तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लगेगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही चलती है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग पाती है ना एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है, यानी कि a + b, ये होती है a + b = b + a। a + b करूँ या b + a करूँ, बात एक ही है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें तो हमने ये वेरीफाई करना है, यहाँ पर दिया माइनस, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20, तो 8 - 4 5 जा 20, तो यहाँ आ गया 5। ये हमारा LHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा RHS। देखते हैं कि ये बराबर आते हैं कि नहीं। यहाँ तो आ गया 3/20। अब RHS में 4 और 5 का फिर से एलसीएम तो 20 आएगा। 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 आया, तो ये हो गया 5 × 1 5, माइनस फिर 4 4 2 जा 8, ये आ गया -3/20। और 3/20 और -3/20 तो बराबर नहीं है, तो इसलिए हो गया कि ये जो तो हमको दिया था कि ये बराबर नहीं है, तो ये प्रूव हो गया।
अब इसका सेकंड पार्ट इस तरह देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3/8 माइनस 2/3 1/2 ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ से ब्रैकेट आगे खिसका दिया। अगर ये प्लस साइन होता, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम कहते ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर सारा माइनस साइन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो चलती, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट करूँ, यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस में या मल्टीप्लाई में, लेकिन माइनस में फ़र्क पड़ता है। अब एक तरफ LHS लिख लेते हैं, इस वाले को सॉल्व करेंगे और उधर RHS में उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है 3/8 माइनस 2/3। अब ब्रैकेट लगा रखा है तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 1/2 बाद में इसके साथ करेंगे। 8 और 3 का एलसीएम हो गया 24, 24 को 8 से किया 3, 3 3 या 9, माइनस 3 और कितना 3 8 जा और 8 2 जा 16, ये आ गया इसकी वजह से। और इसमें से जो भी आएगा उसमें माइनस 1/2 कर देंगे, तो हो गया 9 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 7/24। इसको फिर अब इससे माइनस करना है क्योंकि ये 1/2 है। एलसीएम 24 और 2 का होता है 24, 24 1 जा 24, तो ये हो गया -7 माइनस यहाँ हो गया 12, कितना हो गया -19/24। ये इसका आंसर आया -19/24। और इधर चेक कर लेते हैं यहाँ क्या आ रहा है। यहाँ है 3/8 माइनस 2/3 माइनस 1/2। तो इसका ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6, 3 2 जा 6, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 2 3 जा 6 3, और ये ब्रैकेट में है। जितना भी आंसर आएगा उसको 3/8 से फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ कितना आया, ये 1/6 आ गया। कितने से माइनस करना, इसमें से माइनस करना, तो 3/8। और एलसीएम कितना होगा 8 और 6 का 24, तो 8 3 जा 24, यानी कि ये हो गया 9 माइनस 6 4 जा, और आ गया 9 माइनस 4, यानी कि ये आ गया 5/24। अब ये 5/24 मेरा RHS में आया है और इधर क्या आया था -19/24। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो इसीलिए नॉट इक्वल टू का साइन लगा है ये, क्योंकि यहाँ से आया -19/24 और यहाँ से आया 5/24, और दोनों बराबर है नहीं है, तो हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू 5/24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, और बाकी सारे पार्ट खुद करने हैं। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5/11। यह है क्वेश्चन नंबर 9। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/13 फाइंड द अदर। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर हैं जिनका सम है -5/11। एक इसमें से 5/13 है, तो हम शुरू कर देते हैं। एक्स यूज़ करेंगे, लेट अदर नंबर बी एक्स। दूसरे नंबर को हमको नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है 5/13, इसमें लिखा हुआ इफ़ वन नंबर इज़ 5/13। सेकंड नंबर क्या है एक्स ले लिया हमने। फिर सम ऑफ द टू, तो सम तो दे रखा है कितना है -5/11। तो अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस में है तो उधर ही रख लें, क्योंकि एक्स वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स को यहीं रख लेते हैं। ये अपनी जगह पर है 5/11। ये चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी, और बीच में क्या है ये बाउंड्री है, इक्वल टू जो साइन होता है वो बाउंड्री है। तो ये वहाँ से यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -5/13। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। तो 11 और 13 का एलसीएम 11 × 13 होगा, जिसको हम बाद में लास्ट में कैलकुलेट करके लिख देंगे। इसको अब क्या करना होता है, इसको डिवाइड कर रहे होते हैं 11 से, जो प्लस माइनस जैसे करना है, जैसे करते हो वैसे ही करो, वही चीज़ है ये 11, और इसको डिवाइड करें तो 13 आ गया। 13 5 या 65 -65 माइनस, इसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आया 11, 11 5 या 55।
अब आंसर कितना आ गया 550 और 6 6 12 -120 और नीचे कितना आया, अब देख लेते हैं 13 10 जा और 130 और ये हो गया 143 और यही हमारा आंसर है। इसके ये डिवाइड तो होगा नहीं, है दोनों का दोनों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/6 टू गेट -13/9। तो इसको कैसे करेंगे? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि इसमें से अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/6, फ्रॉम मतलब से, -5/6 से क्या घटाएं कि लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसको x ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -5/6, इसमें से कितना घटाना है, x घटाना है, और चाहिए क्या -13/9। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। क्वेश्चन तो यह है कि -5/6 में से क्या घटाएं कि -13/9 आ जाए। x को इधर भी रख सकते हैं, इधर ही रहेगा तो -x, अगर उधर भेज देता हूँ मैं इसको तो ये हो गया x, यहाँ से यहाँ कोई भी चीज़ जाएगी, माइनस साइन है प्लस हो जाएगी। -5/6 अपनी जगह पर है, उसका साइन माइनस ही रहेगा। ये है यहाँ से यहाँ आ रहा है और बीच में ये बाउंड्री है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा +13/9। अब 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है 18, क्योंकि 18 वो चीज़ है जो 6 की टेबल में भी आ रहा है 9 की टेबल में भी आ रहा है। तो 6 3 जा 18, तो ये हो गया -15 प्लस 9 2 जा 18, तो ये हो गया 26 -15 11/18, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसी का, व्हाट शुड बी एडेड टू, यानी इसमें क्या लिखा है, व्हाट शुड बी मतलब क्या जोड़ना चाहिए इसमें ताकि ये मिल जाए। तो लिख देते हैं लेट एक्स बी एडेड। जो चीज़ हमको नहीं पता क्या नंबर है तो हमने लिख दिया उसको कि x ऐड कर देते हैं, और 2/3 प्लस 3/5 में क्या ऐड करें, तो x ऐड करते हैं ताकि टू गेट -6/20। इसमें क्या ऐड करें कि -6/20 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, तो 5 और 5 3 5 जा 15 हो गया, कितना आया 10 प्लस 5 3 जा, तो ये हो गया 9। अब हमारे पास ये कितना आ गया सॉल्यूशन, 10 और 9 19/15 प्लस यहाँ तो x है अभी इज इक्वल टू -6/20, ये आ गया। इसका एडिशन कितना है 19/15। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 19/15 में कितना ऐड करें, तो x को यहीं रख लेते हैं, प्लस ही रहेगा x, -6/20 वहाँ पर है वो माइनस ही रहेगा, 19/15 वहाँ गया, तो क्या हो जाएगा -19/15, यहाँ क्योंकि प्लस है इक्वल टू साइन है बीच में। अब 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60 वो है जो इसकी टेबल में भी आएगा इसकी टेबल में भी आएगा। तो 60 को डिवाइड किया 20 से कितना आया 3 × 6 -18, फिर साइन कौन सा है -15, 4 जा 60, तो 4 और 4 × 19 कितना हो जाएगा 76। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया ये 8 और 6 14 और 1 और 7 8, 1 और 7 8 प्लस 1 9, तो -94/60। फिर से चेक कर लेते हैं, 6 और 8 कितना होता है 4, 7 और तो 94 है, और माइनस में ही आएगा क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस होते हैं
तो वो तो जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर तो हमेशा माइनस में ही रहता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, तो 47 आ जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 30, और यही हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गई है, इसको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।